अगर आप ये सोच रहे हैं कि हम सक्षमता परीक्षा दे दिए हैं और हम अपना काउंसलिंग नहीं कराएंगे, अपना योगदान नहीं करेंगे, तो हम नियोजित शिक्षक बने रह जाएंगे, या जो सक्षमता परीक्षा नहीं दिए हैं उसका बहिष्कार किए हैं और सोच रहे हैं कि हम अपने विद्यालय में ही बने रह जाएंगे, हम अपने पंचायत में ही, अपने स्कूल में ही बने रह जाएंगे, तो ये आपकी गलतफहमी है। हम आपको डराने नहीं जा रहे हैं। एक पक्की खबर मिली है और आपके शिक्षा विभाग से ही खबर मिली है। शिक्षा विभाग पटना में पदस्थापित एक अधिकारी ने हमको गोपनीय तरीके से बताया है कि पाठक जी नियोजित शिक्षकों को स्कूल छोड़ाने के लिए नियमावली में बदलाव करने जा रहे हैं। मतलब सक्षमता परीक्षा जो दे दिए हैं उन शिक्षकों का तो ट्रांसफर होगा ही, और उनका ट्रांसफर काउंसलिंग से पहले करने जा रहे हैं कि जब काउंसलिंग से पहले ट्रांसफर कर लेंगे और बाद में काउंसलिंग होगी, योगदान जब दे देंगे तो उनकी पहले वाली नौकरी खत्म हो जाएगी, सेवा खत्म हो जाएगी और फिर कुछ नहीं कर सकते। और जो नियोजित शिक्षक हैं वो अगर ये सोच रहे हैं कि हम अपने स्कूल में बने रह जाएंगे और कहीं नहीं जाएंगे, तो उनके लिए भी पाठक जी अब जुगाड़ खोज लिए हैं और उनका टीम इस संबंध में काम कर रहा है। पाठक जी अभी लीगल टीम को इस मामले में पूरी तैयारी करने के लिए बोल दिए हैं और ये पाठक जी कर रहे हैं कि हम जो पंचायत नियोजित शिक्षकों का जो नियमावली है उस नियमावली को ही हम पलट देंगे, और जब नियमावली पलट जाएगी तो फिर नियोजित शिक्षकों का भी ट्रांसफर किया जा सकता है। आप बात कर रहे होंगे कि नियमावली कैसे बदला जा सकता है, आप बेकार की बात कर रहे हैं, आप बकवास की बात कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं हो सकता है, कोर्ट से बड़ा कोई नहीं होता है, आप सही कह रहे हैं। लेकिन एक बात आप ध्यान दे लीजिए, आपको याद कराने जा रहे हैं। सबसे पहले 2002 में शिक्षा मित्र की बहाली हुई थी और नियमावली 2002 बना था, लेकिन 2002 में जो नियमावली बना था वो 2005 में निरस्त हो गया। 2005 में नई नियमावली आ गई और 2002 का जो नियमावली था वो समाप्त हो गया, निरस्त हो गया। फिर 2006 में एक अलग नियमावली बना और 2002 और 5 वाला जो नियमावली था वो समाप्त हो गया। फिर 2008 में नियमावली आया, उसके पहले के जो भी नियमावली थे वो सब निरस्त हो गए। फिर 2012 में नियमावली आया, वो निरस्त हो गए। आपको एक चीज और बता देते हैं कि 2002 से 2005 तक जो नियमावली था तब तक शिक्षा मित्र कहे जाते थे शिक्षक। 2006 में जब नियमावली आया तो पंचायत और प्रखंड शिक्षक और नगर निकाय के शिक्षक हो गए और पहले के नियमावली निरस्त हो गया। 2008 में नियमावली आया, 2012 में नियमावली आया, 2014 में नियमावली आया और फिर आखिरी बार 2020 में नियमावली आया। 7 बार नियमावली बदला गया और आखिरी बार जब 2020 में नियमावली आया तो पहले के जो भी नियमावली थे उनको निरस्त कर दिया गया। यानी उस नियमावली में जो भी प्रावधान थे उसको रद्द कर दिया गया और नए नियमावली में जो भी नियम थे उसको प्रभावी माना गया। और एक चीज आप जान लीजिए, जो कैबिनेट में सरकार पास कर देती है कोर्ट में भी वो मान्य होता है। के पाठक जो शिक्षक नियमावली है, जो नियोजित शिक्षकों का जो नियमावली है जो 2020 में जो बना है, उस नियमावली को वो बदलने की, पलटने की तैयारी कर रहे हैं और इस संबंध में अपने लीगल टीम को इसकी पूरी कसरत करने की टास्क दे दिए हैं कि आप इसको लीगल तरीके से समझिए कि नियमावली हम किस तरीके से बदल सकते हैं और नियोजित शिक्षकों को कैसे हम ट्रांसफर कर सकते हैं ताकि बवाल ना हो। तो ये स्थिति है। पाठक जी का जो इरादा है वो सही नहीं है और वो सरकार को, नीतीश कुमार को ये समझाने में कामयाब हो रहे हैं कि नियोजित शिक्षकों को अगर हम ट्रांसफर कर देंगे उसके बाद से तमाम शिक्षक नए हो जाएंगे और शैक्षणिक व्यवस्था ठीक हो जाएगा, माहौल ठीक हो जाएगा और पढ़ाई का बेहतर माहौल होगा और बिहार में शिक्षा व्यवस्था का एक नया मॉडल प्रस्तुत करेंगे और 25 की चुनाव सरकार आसानी से जीत सकती है। लेकिन ये हो सकता है उल्टा पड़ जाए। 2024 में ही शिक्षक बहुत नाराज हैं और वोटों में अपना गुस्सा निकाले हैं और इसकी जानकारी बीजेपी को भी लग गई है।